हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कवर किया था एक ग्रीक साइंटिस्ट थे लगभग 1000 साल पहले, पाइथागोरस ने। ठीक है, तो उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम दिया, उसी थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और उस थ्योरम में उन्होंने कहा कि अगर मान लिया कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की कोई जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी उनका स्टेटमेंट था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी प्रूविंग देखेंगे और इसकी प्रूविंग जो है वो हम करेंगे सिमिलरिटी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC जिसमें एंगल B राइट एंगल है। फिर क्या करेंगे, हमने क्या किया, AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है BD। ये हमारा हुआ कंस्ट्रक्शन। थ्योरम की प्रूविंग में जो चीज़ें हम लिखते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं थ्योरम में क्या कह रहा है, मतलब क्या दिया गया है। दूसरा, हमें क्या प्रूफ करना है। थर्ड पॉइंट उसमें ये होता है कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। अगर कोई फिगर हम बना रहे हैं तो उस फिगर में हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है प्रूफ। ठीक है, और प्रूफ में क्या करते हैं, हम थ्योरम को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला पॉइंट लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है। देखो इसमें दिया गया है इन राइट एंगल ट्रायंगल, या कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट P। ये हो गया। अब टू प्रूव दैट मतलब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड इसमें AC है जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसका स्क्वायर अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें हमने कंस्ट्रक्ट की है वो लिखते हैं। मतलब यहाँ से हमने BD परपेंडिकुलर AC खींचा है तो वो लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा BD परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे है। अब इसमें लास्ट जो पॉइंट आता है प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे BDA। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDA, ये दो ट्रायंगल हमने लिए और इसमें लगाएंगे हम सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी के चार कंडीशन होते हैं, या तो एंगल सिमिलरिटी होती है, या एंगल सिमिलरिटी, या साइड, या तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या इक्वल होता है। तो सबसे पहले देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल ए क्या है, कॉमन है। एंगल D एंगल B के इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसके बाद दिख रहा है हमें कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल BDA, ये क्या है, सारे राइट एंगल है। ठीक है, तो दो कंडीशन से हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल ABC इक्वल सिमिलर होगा, यहाँ सिमिलर होगा ट्रायंगल BDA के। ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर होने के साथ इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हो जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC।
इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, मतलब 2 ट्रायंगल और लेंगे। एक हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ये दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, और इसको हम क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है। अब इसमें देखो एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन है, क्योंकि वो बड़े वाले में भी आ रहा है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में मतलब बी डी सी में भी क्या हो रहा है, ये आ रहा है। और एंगल बी और एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, और ये क्या है, कॉमन है। इसके बाद एंगल कौन सा, ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी डी सी के, और ये हो गया 90 डिग्री। तो हमारे दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो साइड का रेशियो हम लिख लेते हैं। तो साइड का रेशियो होगा सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू सी डी ये छोटे वाले ट्रायंगल का और बी सी बड़े वाले ट्रायंगल का इक्वल टू बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन हो जाएगा ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। इसे इक्वेशन नंबर 2 हम बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। अब यहाँ देखो दोनों में ए सी क्या है, कॉमन है, तो हम ए सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, जब हमने ए सी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए डी प्लस सी डी। और ए डी प्लस सी डी ये क्या हो गई, साइड की लेंथ। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी इंटू ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया।